सोचिए, क्या एक आवाज में इतनी ताकत हो सकती है कि वो पूरी की पूरी संस्कृति को बदल दे? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर महान शास्त्रीय गायक कुमार गंधर्व का तो यही मानना था। तो आज हम उन्हीं के नजरिए से लता मंगेशकर की गायकी को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा विश्लेषण जिसने भारतीय संगीत की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल शांत दोपहर से। लेखक कुमार गंधर्व, जो खुद एक महान गायक थे, बीमारी की हालत में बिस्तर पर लेटे हुए थे और बस यूं ही उन्होंने रेडियो चला दिया। और फिर एक ऐसी आवाज आई जिसने न सिर्फ उस कमरे की खामोशी तोड़ी, बल्कि भारतीय संगीत के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये कोई मामूली गाना नहीं था, ये एक अनुभव था, एक एहसास जो सीधे उनकी आत्मा में उतर गया, एक ऐसा पल जिसने एक शास्त्रीय संगीत के उस्ताद को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये क्या था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर उस आवाज में ऐसा था क्या? क्या वो सिर्फ तकनीकी तौर पर परफेक्ट थी, या फिर कुछ और, कुछ गहरा, कुछ ऐसा जिसे शायद शब्दों में बयां करना भी मुश्किल हो? चलिए इसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो रेडियो पर गूंजने वाली वो रहस्यमयी आवाज आखिर थी किसकी, और वो कैसे उस दौर के संगीत की दुनिया में एक तूफान लाने वाली थी? जब रेडियो पर नाम का ऐलान हुआ तो पर्दा उठ गया। वो थी लता मंगेशकर, महान दीनानाथ मंगेशकर की बेटी। लेकिन ये सिर्फ एक पारिवारिक पहचान नहीं थी, ये एक कलात्मक विरासत का जैसे पुनर्जन्म था, जो उनकी आवाज में एक बिल्कुल नए अंदाज में सामने आ रहा था। देखें, उस समय के हिसाब से सोचें तो फिल्म संगीत की दुनिया पर नूरजहां का एक छत्र राज था, और फिर लता मंगेशकर आईं। ये सिर्फ एक नई एंट्री नहीं थी, ये एक ऐसी घटना थी जिसने ना सिर्फ उस वक्त की रानी को चुनौती दी, बल्कि पूरे साम्राज्य को ही फिर से लिख दिया। तो आखिर क्या था लता जी की गायकी का राज? कुमार गंधर्व ने इसे एक शब्द में समेट दिया, एक ऐसा शब्द जो उनकी कला का पूरा सार बता देता है: गानपन। अब ये गानपन सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये वो जादू है जो किसी गाने को सिर्फ सुरों का मेल नहीं, बल्कि एक एहसास बना देता है। ये वो मिठास है जो सुनने वाले को अपनी दुनिया में खींच लेती है, जहां तकनीक भावना के आगे छोटी पड़ जाती है। इस फर्क को अच्छे से समझना है तो हमें नूरजहां की गायकी से इसकी तुलना करनी पड़ेगी। देखिए, नूरजहां की आवाज में एक कह सकते हैं एक मादक कशिश थी, एक खुली चुनौती जैसी, और दूसरी तरफ थी लता जी, जिनकी आवाज में कोमलता थी, मुग्धता थी, एक ऐसा एहसास जो बड़े आराम से धीरे धीरे दिल में अपनी जगह बना लेता था। गानपन तो था ही, साथ ही उनकी आवाज में एक कमाल की शुद्धता थी। उनका उच्चारण इतना सहज था कि लगता था मानो शब्द और धुन अलग हैं ही नहीं, एक दूसरे में पूरी तरह घुल गए हों, जैसे कोई नदी बिना किसी रुकावट के बह रही हो। लता जी की सफलता ने भारतीय संगीत में एक बहुत पुरानी बहस को फिर से हवा दे दी: परंपरा बनाम आधुनिकता। ये एक तरह की लड़ाई थी जो शास्त्रीय संगीत की पवित्रता और फिल्मी संगीत की बढ़ती लोकप्रियता के बीच छिड़ गई थी। शास्त्रीय संगीत के कई बड़े जानकार फिल्मी संगीत को सिरे से खारिज कर देते थे। उनका आरोप था कि ये संगीत हल्का है और ये लोगों की संगीत की समझ को बिगाड़ रहा है, मतलब कला की आत्मा पर एक सीधा हमला माना जा रहा था। और हाँ, दोनों दुनियाओं में जमीन आसमान का फर्क था भी। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता, मुश्किल ताल और घंटों तक चलने वाला रियाज और गायकी होती है। वहीं दूसरी ओर फिल्मी संगीत तेज था, आसान था और उसे सिर्फ 3.5 मिनट में एक पूरी कहानी कहनी होती थी। लेकिन कुमार गंधर्व ने इस पूरी बहस को ही पलट दिया। उनका मानना था कि फिल्मी संगीत ने कान बिगाड़े नहीं, बल्कि संगीत को हर किसी तक पहुंचाकर उन्हें सुधारा है। यह संगीत का लोकतंत्रीकरण था एक तरह से। तो जब संगीत शाही दरबारों से निकलकर आम आदमी की गलियों तक पहुंचा तो हुआ क्या? हुआ ये कि एक क्रांति आ गई जिसने भारत के संगीत सुनने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। ये क्रांति कई हिस्सों में हुई। सबसे पहले संगीत सबकी पहुंच में आया, फिर लोग सिर्फ सुनने वाले नहीं रहे, वो गाने लगे। बच्चे गलियों में धुनें गुनगुनाने लगे और संगीतकारों ने भी इस बदलाव को अपनाया। शास्त्रीय रागों को लोक धुनों के साथ मिलाकर कुछ नया, कुछ मजेदार बनाना शुरू कर दिया। और इस पूरी संगीत क्रांति के केंद्र में सिर्फ एक ही नाम था: लता मंगेशकर। उनकी विरासत केवल उनके गानों में नहीं है, बल्कि उस गहरे असर में है जो आज भी महसूस किया जा सकता है। 50 साल, मतलब आधी सदी से भी ज्यादा। जरा सोचिए, इतने लंबे समय तक सिर्फ एक आवाज का संगीत की दुनिया पर एक छत्र राज करना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, ये तो एक चमत्कार है, सच में।
इसीलिए उन्हें अक्सर फिल्म संगीत की अघोषित साम्राज्ञी कहा जाता है। सिंहासन के लिए कई दावेदार आए और गए, लेकिन उनकी जगह कोई नहीं ले सका। वो हमेशा एक अडिग शक्ति की तरह बनी रहीं। आखिर में कुमार गंधर्व हमें याद दिलाते हैं कि हम कितने खुशकिस्मत हैं। उनके शब्दों में, ऐसा कलाकार सदियों में शायद एक ही पैदा होता है। उन्हें सुनना सिर्फ एक अनुभव नहीं, बल्कि एक सौभाग्य था। तो अंत में ये कहानी सिर्फ एक महान गायिका की नहीं है। ये सवाल इस बारे में है कि कैसे एक कलाकार, सिर्फ एक आवाज, न केवल मनोरंजन कर सकती है, बल्कि एक पूरी संस्कृति के संगीत को सुनने और महसूस करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है। ये सोचने पर मजबूर करता है ना?